सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट्स हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी जो पिछली क्लास हुई थी एमसीक्यू सेशन की, उसके अंदर हमने वीएलटी का जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया था एचएसएससी के अंदर। आज हम बात करेंगे पीएसएसबी के अंदर जो पंजाब वेटनरी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। जितने भी मेन पॉइंट्स बनेंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे। हर एक ऑप्शन को डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है साइलेंट स्ट्रेस इज ए कॉमन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन। हमने हमारी क्लास के अंदर बताया हुआ भी है आरडी के अंदर कि जो साइलेंट स्ट्रेस है वो देखने को मिलता है बुफेलो के अंदर। किसके अंदर? बुफेलो के अंदर। बुफेलो के अंदर वेजाइना से क्लियर म्यूकस देखने को मिलता है, लेकिन बिहेवियरल साइन होते हैं जो स्ट्रेस स्टेज के अंदर पशु के अंदर बिहेवियर में चेंज आता है वो पशु के अंदर दिखाई नहीं देता। बिहेवियर में कैसे चेंज आएगा? जैसे कि काऊ है, काऊ के अंदर जैसे ही स्ट्रेस पीरियड आता है या फिर पशु हीट में आता है तब पशु अनरेस्ट हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? अनरेस्ट हो जाता है। स्टार्टिंग के अंदर वह दूसरे पशुओं के ऊपर माउंटिंग करेगा। वो पशु मतलब कि काऊ दूसरे पशुओं के ऊपर माउंटिंग करेगा, जिसके कारण हम उसको बुल्लर काऊ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुल्लर काऊ भी बोलते हैं। जैसे जैसे स्ट्रेस का समय निकलता जाएगा तो वह बुल को अपने ऊपर माउंट करने देने लगेगी। क्या? जो काऊ होती है वह बुल को अपने ऊपर माउंट करने देगी। इसके अलावा बार बार यूरिनेशन करना, पूंछ को उठाना, अनरेस्ट हो जाना, दूसरे पशुओं की पीठ के ऊपर अपनी ठोडी को रखना, ये आदि लक्षण उनके अंदर देखे जाते हैं। वजाइना से क्लियर म्यूकस आना, तार निकलना जो कि नीचे ज़मीन तक टच करता है। ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब पशु हीट के अंदर आता है। लेकिन शीप एंड गोट के अंदर वेविंग ऑफ टेल मतलब कि बार बार अपनी पूंछ को हिलाना, घोड़ी के अंदर मेयर के अंदर विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस मतलब कि बार बार उसके क्लाइटोरिस का उत्तेजित होकर उभार आना उसके अंदर। और इसके अलावा स्वाइन के अंदर, शो के अंदर राइडिंग टेस्ट, जब आप सूरी को या फिर शो को पीठ के ऊपर हाथ लगाते हैं तो वह एक आर्क सा बना लेती है या फिर खड़ी रहती है। तो आदि ये सिम्टम्स पशु के जब पशु स्ट्रेस स्टेज के अंदर आता है, हीट के अंदर आता है, तब ये देखने को मिलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जो साइलेंट हीट का वो किसके अंदर होता है? बुफेलो के अंदर होता है। और बुफेलो को बोला जाता है शॉर्ट डे ब्रीडर, शॉर्ट डे ब्रीडर। और काऊ को बोला जाता है, काऊ और हॉर्सेज को लॉन्ग डे ब्रीडर, लॉन्ग डे ब्रीडर। नेक्स्ट करते हैं जेस्टेशन पीरियड ऑफ बुफेलोइज। बुफेलो का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? हमने पढ़ा है कि काऊ को माता का दर्जा दिया गया है। 9 महीने अपने काफ को वोम के अंदर रखती है, तो 9 + -9, 9 + -9 होगा। बफ के अंदर यह टाइम पीरियड 10 ± 10 होता है। मेयर के अंदर यह 11 + 11 दिन होगा। शीप और गोट के अंदर यह है, शीप के अंदर 5 मंथ ± 5 डेज। तो शीप के अंदर तो होता है 5 मंथ -5 डेज, लेकिन गोट के अंदर होता है 5 मंथ +5 डेज, +5 डेज। स्वाइन के केस में 3 मंथ 3 वीक्स और 3 डेज, बीच में 2 मंथ +2 डेज, +2 डेज। तो इसका आंसर हो गया हमारा 10 मंथ +10 डेज, ±10 डेज, ऊपर नीचे हो जाते हैं 10 दिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज ट्रू स्टोमक ऑफ रूमिनेंट्स। रूमन को बोला जाता है सबसे बड़ा स्टोमक होता है क्लब्ड शेप्ड का होगा। अंदर पेपिला देखने को मिलते हैं जिसके कारण ट्रक्की स्टाउल अंदर की संरचना होगी वह ट्रक्की स्टाउल कहलाती है।
इन पैपिला की ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेवार होता है? ब्यूटायरिक एसिड, जो कि वोलेटाइल फैटी एसिड है। रूमन के अंदर फर्मेंटेशन होती है, उसके बाद डाइजेशन होता है, इसलिए इन ऐसे पशुओं को क्या बोला जाता है? फोरगट फर्मेंटेटर भी बोला जाता है। रूमन पूरे स्टोमक का लगभग 80% घेरे रखता है। रूमन मोटिलिटी लेफ्ट फ्लैंक पैरालंबर फोसा से देखी जाती है। नेक्स्ट देखिए रेटिकुलम। रेटिकुलम को हार्डवेयर बोला जाता है क्योंकि लोहे या कंकड़ पत्थर को स्टोर करने का काम करता है। यहीं से जुगाली की प्रक्रिया शुरू होती है, रीगर्जाइटेशन। यहाँ से कड के रूप में भोजन वापस मुंह के अंदर जाता है। रेटिकुलम सबसे छोटा पार्ट होगा। शेप पायरिफॉर्म या मटके की तरह की नाशपाती की शेप होगी रेटिकुलम की। ओमेजम को मैनीप्लाइज बोला जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है, और कैमल के अंदर ओमेजम क्या होगा? एब्सेंट होता है। कैमल के अंदर स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं, लेकिन बाहर से कितने दिखाई देते हैं? 2 पार्ट ही दिखाई देते हैं। लास्ट ऑप्शन रहता है हमारा एबोमेजम, जिसको क्या बोला जाता है? ट्रू स्टोमक बोला जाता है। ग्लैंडुलर स्टोमक भी बोला जाता है। इसके अंदर पैराइटल और चीफ सेल्स होती है। चीफ सेल पेप्सिनोजन और पैराइटल सेल HCl का सेक्रेशन करती है, HCl का सेक्रेशन करती है। पोल्ट्री के अंदर ट्रू स्टोमक प्रोवेंट्रिकुलस को बोला जाता है, प्रोवेंट्रिकुलस को बोला जाता है। और ईसोफेगस के बढ़े हुए भाग को पोल्ट्री के अंदर क्या बोला जाता है? क्रोप बोला जाता है। और गिजार्ड बोला जाता है मस्कुलर स्टोमक को। किसको? मस्कुलर स्टोमक को, जो कि कंकड़ पत्थर को पीसने का काम करता है। तो इसका आंसर आ गया हमारा एबोमेजम। एबोमेजम के अंदर पंच्ड आउट अल्सर थिलेरिया के केस के अंदर देखने को मिलते हैं, थिलेरियोसिस के अंदर। नेक्स्ट आता है वुडन टंग इज कॉज्ड बाय। देखिए एक्टिनोमाइकोसिस बोविस के कारण लंपी जा हो जाता है। क्या हो जाता है? लंपी जा। मैंडिबल होगा, उसके नीचे क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाती है, पस बनने लगती है। ड्रग ऑफ चॉइस होती है पोटासियम आयोडाइड। क्या होती है? पोटासियम आयोडाइड। टिंक्चर ऑफ आयोडीन के अंदर आयोडीन प्लस पोटासियम आयोडाइड प्लस अल्कोहल होता है, लेकिन ल्यूगोल सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन, पोटासियम आयोडाइड और क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। तो ऑप्शन नंबर 1 तो होने वाला नहीं। पेस्ट्यूला मल्टोसिडा, इसके कारण HS होता है। ELLA होगा तो ये क्या होगा? एक नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। गर्दन के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण डिस्पीनिया की कंडीशन हो जाती है, पशु को सांस लेने में दिक्कत आती है, पशु की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। गलघोटू बोला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, इसके अंदर बैसिलस एंथ्रासिस, इसके कारण एंथ्रैक्स हो जाता है, जिसके लिए एस्कोलाई टेस्ट किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद रिगर मोर्टिस एब्सेंट होता है, मतलब कि इसको क्या कर दिया जाता? दबा दिया जाता, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। फीचर्स क्या होगा इसके अंदर? जितने भी नेचुरल ओरिफिस होते हैं, नाक, कान और एनस, इसके रास्ते टेरी कलर का ब्लड निकलता है, टेरी कलर्ड ब्लड निकलता है। जो बैक्टीरिया होता है वह स्पोर फॉर्मेशन वाला होगा। तो एक ऑप्शन रहता है ऑप्शन नंबर 3, एक्टिनोबैसिलोसिस लिख देना चाहिए। ये क्या होगा? वुडन टंग। वुडन टंग के लिए क्या होता है? जिम्मेवार होता है बैक्टीरिया। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है इसके अंदर? पोटासियम आयोडाइड होगी। क्या होगी? पोटासियम आयोडाइड। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। FMD का हमें पता है एक वायरस है, एप्थस वायरस या फिर पिकोरोना वायरस, जो कि सबसे छोटा वायरस होता है, सबसे छोटा वायरस होगा। छोटे जो काफ होते हैं उनके अंदर टिग्रोइड हार्ट लेजेंड्स देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब जब काफ की FMD से मौत हो जाती है तो पोस्टमार्टम किया जाता है, तो उसके हार्ट के ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिससे ऐसे धारियाँ, टाइगर जैसी धारियाँ दिखाई देती है, तो उसको टिग्रोइड हार्ट कंडीशन बोला जाता है। BQ ब्लैक क्वार्टर, क्लोस्ट्रीडियम चौवाई, गैस गैंग्रीन बन जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। पीछे मसल के ऊपर जब चीरा लगा कर दिया जाता है तो वहाँ से झागदार गैस निकलती है, गैस गैंग्रीन बन जाती है, उसको बोला जाता है ब्लैक क्वार्टर। बबेसियोसिस, जिसको टिक्स फीवर, टेक्सस फीवर या रेड वाटर फीवर बोला जाता है, बबेसियोसिस। ड्रग ऑफ चॉइस डाइमोजिन एसिटोरेट RTU होगी। रेड फीवर बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? रेड फीवर बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा इसका सही? बबेसियोसिस। हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है इस केस के अंदर, हीमोग्लोबिन यूरिया।
और क्याउ फीवर के लिए पीसीआर टेस्ट किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्याउ फीवर के लिए हमने याद किया था कि क्यों हो गया उसको फीवर, उसका शरीर जलने लगा, तो सी व्रंटाई के कारण बैक्टीरिया के अंदर क्याउ फीवर होता है। फैटी लीवर डिजीज इज ऑफन एसोसिएटेड विद। फैटी लीवर डिजीज कब हो जाती है? जब पशु के अंदर बिल्कुल बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है, जैसे कीटोसिस के अंदर होगा, लेकिन फैटी लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके बाद जितनी एनर्जी होगी ग्लाइकोजन के रूप में जो स्टोर होती है, उसको क्या कर लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है, और लीवर के ऊपर फैट जमा हो जाती है। तो फैटी लीवर, तो हमने याद कैसे किया था कि लीवर फैटी हो गया था, और हमने उस फैट को किस में रख दिया था? कोली के अंदर रख दिया था, तो इससे क्या बना दिया था हमने? कोलीन। तो इसका आंसर कौन सा आ गया? कोलीन। नियासिन से क्या होगा? नियासिन से डॉग्स के अंदर ब्लैक टंग हो जाती है विटामिन B3 के कारण। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, B6 के कारण क्या हो जाता है? ग्लोसाइटिस हो जाता है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, या फिर माइक्रोसिटिक एनीमिया भी हो जाता है पायरिडोक्सिन के कारण। और B5 पेंटोथेनिक के कारण गुड स्टैपिंग हो जाता है पिग्स के अंदर। हमने याद किया था कि B5 को बोला जाता है पेंटोथेनिक, और नई पैंट पहनी तो उसने उसके क्या हो गए? स्टेप्स बदल गए, तो गुड स्टैपिंग हो जाता है पेंटोथेनिक के कारण। और थाइमिन बोला जाता है विटामिन B1 को, और B1 स्टार, हम एक दिन स्टार बनेंगे, तो इसके कारण क्या होगा? स्टार ग्रेजिंग हो जाता है। क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक एंड रूरल डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड एंड सपोर्टेड बाई। ये किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। याद कैसे कर सकते हैं कि 1983 के अंदर हमने वर्ल्ड कप जीता, और कपिल देव की कप्तानी के अंदर जीता था। तो कपिल देव ने कहा था कि ये गांव से संबंधित थे, पंजाब से, तो इन्होंने कहा था कि अगर आप ऐसा बैंक स्थापित करो जिससे किसानों को फ़ायदा हो। तो 1982 में उन्होंने स्थापना कर दी, फिर 1983 में वे वर्ल्ड कप खेलने गए थे। तो ऐसे याद कर सकते हो। नाबार्ड के अलावा हिसार के अंदर NRCE नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, हमने याद किया था कि EQUINE, इसके अंदर 6 लेटर्स है। तो 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और इससे पहले आता CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। दोनों के दोनों सिरसा रोड के ऊपर सिचुएटेड है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल फ्रोजन सीमन प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग सेंटर, कहाँ पर? ये बेंगलोर के अंदर है। कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर आ गया। बरेली के अंदर रिसर्च सेंटर ऑन कैटल है, और करनाल के अंदर क्या है? NBAGR है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। 1985 करनाल के अंदर क्या हुई थी? करनाल के अंदर आ गया था ये 1995 के अंदर। 1984-85 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो ब्रीड को रजिस्टर करना इसका काम होता है। मखदूम के अंदर क्या है? गोट रिसर्च सेंटर है। CSWRI मालपुरा टोंक राजस्थान के अंदर है। IVRI इज्जतनगर के अंदर है, और एवियन सेंटर भी इज्जतनगर के अंदर है। नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट आइडियल टाइम फॉर सीमन कलेक्शन बाय आर्टिफिशियल वजाइना। आर्टिफिशियल वजाइना से हमने क्या करना है? टेम्परेचर आपको याद रखना, 45 डिग्री सेल्सियस रखना होता है आर्टिफिशियल वजाइना के अंदर। पानी का 40 से 45 डिग्री सेल्सियस रखना होता है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर फीडिंग, उससे पहले क्या किया जाता है? सीमन कलेक्शन किया जाता है। और सीमन कलेक्शन के लिए हमने ट्रिक याद रख रखी है 1, 2 और 3, कि एक वीक्स के अंदर 2 से 3 बार ही हमें सीमन कलेक्शन करना चाहिए। और अगर ऑप्शन के अंदर 2, 3, 4 और 5 ऐसे आ जाए, तब आपको आंसर लगाना 2 बार ही करना चाहिए। कितनी बार? 2 बार ही करना चाहिए। आर्टिफिशियल वेजाइना को स्टेरिलाइज किया जाता है। कैसे किया जाता है आर्टिफिशियल वेजाइना को? पहला है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन एट 160 के ऊपर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑटोक्लेविंग, ड्राई क्लेविंग। तो इसका आंसर आ गया आपका ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट के लिए हाई प्रेशर के ऊपर क्या किया जाता है? स्टेरिलाइज किया जाता है। मोइस्ट हीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिस्टिंक्ट फेज ऑफ ईस्टर साइकिल इन द काउ। काउ के अंदर ऐसा कौन सा फेज है ईस्टर साइकिल का जो बिल्कुल सबसे अलग ही दिखाई देता है? प्रो ईस्टर स्टेज होगी, ईस्टर से पहले का स्टेज। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? फॉलिकुल है जो उसका डेवलपमेंट होता है। ईस्ट्रस के अंदर यहाँ पर फॉलिकल डेवलप हो जाता है, ग्रेफिन फॉलिकल बन जाता है, और इसकी जो थीका इंटरना सेल होगी
या ग्रेनुलोमा सेल्स होती है उससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है और यहाँ पर बिहेवियर साइन आते हैं पशु के अंदर। तो सबसे अलग कौन सा होगा, ईस्टर साइकिल होगा। ईस्टर साइकिल के अंदर पशु हीट में आता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, पशु अनरेस्ट हो जाता है। और मैट ईस्टर्स के अंदर क्या होगा, मैट ईस्टर्स के अंदर काऊ में क्या हो जाती है, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और प्रो ईस्टर्स के अंदर बीच के अंदर प्रो ईस्टर स्टेज में बीच के अंदर क्या देखने को मिलती है, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो मैट ईस्टर्स एब्सेंट होती है किसके अंदर, बीच के अंदर। इसके जगह पे कौन सी होती है, उसके जगह पे होती है एन ईस्टर्स। क्या होता है, एन ईस्टर्स। सबसे लंबी कौन सी होगी स्टेज इसके अंदर, डाई ईस्टर्स सबसे लंबी होती है। ईस्टर्स के अंदर साइन शो कर दिए। तो जब ईस्टर्स के अंदर आता है तो कई एनिमल्स हो गए जो ईस्टर्स स्टेज के अंदर ही उनके अंदर ओवुलेशन हो जाता है, जैसे कि सीप और गोट है। लेकिन कैटल्स के अंदर, बोवाइंस के अंदर क्या होगा, मैट ईस्टर स्टेज के अंदर क्या होता है, ओवुलेशन होगा। मैट ईस्टर्स के अंदर ओवुलेशन होगा। और सबसे लंबी जो फेज होगा वो कौन सा होता है, डाई ईस्टर फेज होता है। तो नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ ओवुलेशन इन काउ इज। काउ के अंदर ओवुलेशन का टाइम कितना होता है, कहा जाता है कि अगर सुबह पशु मॉर्निंग के अंदर हीट में आ जाता है तो इवनिंग को एआई करवानी चाहिए, और इवनिंग को आता है तो मॉर्निंग को एआई करवानी चाहिए। तो इसका कब होगा, 10 से 14 आवर्स आफ्टर एंड ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर्स के एंड होने के 10 से 14 घंटे के बाद क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ड्यूरेशन ऑफ इंटर ईस्टर्स इंटरवल इन कैटल। कैटल के अंदर एक बार पशु हीट में आया तो दोबारा हीट में कितने समय के बाद आता है, वो आता है 21 डेज। 21 डेज। और 21 डेज ही क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका, हैन के अंदर, जिसमें 18 दिन सेटर और 3 दिन हैचिंग के अंदर रखा जाता है। हैचिंग के अंदर 17 दिन होता है सीप के अंदर। सीप के अंदर इंटर ईस्टर्स इंटरवल कितना होता है, 17 दिन होता है। 28 दिन होगा कैमल के अंदर, और 19 दिन होता है किसके अंदर, गोट के अंदर, और 22 दिन होता है मेयर के अंदर। बीच आती है एक साल में 1 से 2 बार हीट में, 1 से 2 बार हीट में, और उनको क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड ओवुलेशन। इंड्यूस्ड ओवुलेशन आफ्टर मेटिंग उनके बाद क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव कोरिलेशन बताना है, इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन फॉलोइंग ट्रेड्स। किसके बारे में, इन जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इनके अंदर नेगेटिव कोरिलेशन किसके अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, मिल्क फैट परसेंटेज एंड मिल्क यील्ड। अगर पशु का ज़्यादा दूध होगा तो फैट परसेंटेज क्या होगी, कम होगी। मतलब कि ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जर्सी नस्ल की गाय है, एचएफ की गाय है, जैसे उसका दूध कितना होता है, उसका दूध लैक्टेशन पीरियड उसका सबसे ज़्यादा होता है। लैक्टेशन यील्ड सबसे ज़्यादा होता है एचएफ का, और जर्सी का लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है। तो इसका दूध ज़्यादा हो गया एचएफ का, तो फैट परसेंटेज कम होती है। जर्सी का लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, लंबे समय तक दूध देती है, और फैट परसेंटेज भी इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है जर्सी के अंदर। और भैंस के अंदर देखें तो नीली रावी के अंदर फैट परसेंटेज सबसे कम होती है, और भदावरी के अंदर सबसे ज़्यादा होगी, जो कि कितनी होती है, 14% होती है। 13 से 14%, 14% सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रूमिनेंट एनिमल। नॉन रूमिनेंट एनिमल्स कौन सा है, कैटल क्या है, रूमिनेंट है, गोट भी रूमिनेंट है, डियर भी, और पिग। पिग देखिए, पिग को क्या बोला जाता है, पिग किसके अंदर नहीं आता, रूमिनेंट्स के अंदर नहीं आता। पिग किसके अंदर नहीं आता, रूमिनेंट्स के अंदर नहीं आता। और कैमल को क्या बोला जाता है, कैमल को बोला जाता है सुडो रूमिनेंट। कैमल को क्या बोला जाता है, सुडो रूमिनेंट। और सुडो रूमिनेशन किसके अंदर होगी, सुडो रूमिनेशन होती है रैबिट के अंदर, कैप्रोफेजिया। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ सीमन स्टोरेज इन रूमिनेंट्स, खालिस्तान डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस पे करना चाहिए, 5 डिग्री सेल्सियस पे करना चाहिए। स्टोरेज कितने डिग्री पर करना चाहिए, 5 डिग्री। फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ काउज, ऑप्टिमम काउ कंसेप्शन इंटरवल। काउ कंसेप्शन जैसे काविंग हुई, काविंग के बाद काउ कंसेप्शन इतना कितना रेस्ट देना चाहिए, इस पीरियड को पूछ रहा है। तो इसका आंसर होना चाहिए 85 डेज। लेकिन जो आंसर की आई थी उसके अंदर दोनों आंसर दिए हुए थे, बी और सी, 65 डेज और 85 डेज। इनवोल्यूशन यूट्रस को उस शेप में आने के लिए लगते हैं 45 डेज। कितने दिन, 45 दिन लगते हैं। तो माना जाता है कि 2 से 3 महीने का समय तो पशु को आराम करने के लिए देना चाहिए। तो 2 महीने के हिसाब से 65 डे भी हो सकता है, और 85 डेज भी। दोनों का बी और सी दोनों आंसर लगाए हुए हैं, आंसर की के अंदर दोनों ऑप्शन आए हुए हैं। तो डॉकिंग इज रिमूवल ऑफ, डॉकिंग रिमूवल होती है टेल को। जब डॉग्स को सुंदर दिखाने के लिए डॉकिंग की जाती है तो उसको बोला जाता है टेल। एक होता है टेल एम्पुटेशन।
टेल एम्पुटेशन, जब गैंग्रीन हो जाती है तो टेल को एम्पुटेट करना टेल एम्पुटेशन कहलाता है। हॉर्न को रिमूव करना डी हॉर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डी हॉर्निंग कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड ब्रीड ऑफ कैटल इन इंडिया टिल डेट तक कितनी है कैटल की? अब फिलहाल 53 है, लेकिन जब ये एग्जाम हुआ था उस टाइम पर कितनी थी? 50 थी। कितनी थी? 50। एज ए जनरल रूल ऑफ एनिमल फीडिंग के अंदर जनरल रूल बताना है कि 2/3 ऑफ न्यूट्रिएंट शुड कम फ्रॉम रफेज एंड 1/3 फ्रॉम कंसनट्रेट। बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। हमने कई बार पढ़ा चुके हैं हम कि रफेज और कंसनट्रेट का कितना होना चाहिए? 2/3 तो होना चाहिए रफेज और 1/3 होना चाहिए क्या? कंसनट्रेट। 3 से 3 गया तो कितना आ गया? 2:1 आ गया। रफेज और कंसनट्रेट का रेशो कितना आ गया? 2 और 1 आ गया। और यही रेशो कैल्शियम और किसका होता है? फास्फोरस का होता है। यही रेशो कितना किसका होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का होता है। विच एनिमल कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द क्रूड फाइबर कितना होता है रफेज के अंदर? 18% से ज़्यादा। और क्रूड फाइबर कंसनट्रेट के अंदर 18 से कम होता है। टीडीएन 60% से ज़्यादा होगी कंसनट्रेट के अंदर। तो नेक्स्ट देखिए आपका विच एनिमल कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा आपका बफेलो। क्या होगा? बफेलो। सबसे ज़्यादा फैट किसके दूध में होती है? वो होती है सीप के भेड़ में, और सॉरी सीप के दूध के अंदर क्या होगी? सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज होती है। सबसे ज़्यादा SNF सॉलिड नॉट फैट ये होगा किसके अंदर? गोट के अंदर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ईस्टर साइकिल इन रूमिनेंट्स? ये हमने बता दिया, डाईस्टर्स होता है। डाईस्टर्स के अंदर क्या होगा? ओवुलेशन जैसे ही होता है मेटास्टर्स के अंदर, फिर उसके बाद कार्पस ल्यूटियम बनता है और डाईस्टर्स के अंदर कार्पस ल्यूटियम बढ़ता जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है? घटने लगता है डाईस्टर स्टेज के अंदर। कोच ब्लू बॉडीज आर टिपिकली फाउंड इन, हमने याद किया था कि कोच था वो ग्राउंड के अंदर क्या लेकर आता था? थैला लेकर आता था। थैला से हमने याद किया थिलेरियोसिस, तो आंसर आ गया थिलेरियोसिस। थिलेरियोसिस के अंदर एबोमेजम में पंच्ड आउट अल्सर देखने को मिलते हैं। पंच्ड आउट अल्सर देखने को मिलते हैं। फैसियोलोसिस हिपैटिका ये लीवर फ्लूक को बोला जाता है। इसके अंदर फैसियोलोडा ये होगा आपका लीवर फ्लूक और ऑक्सीक्लोजानाइड ये हमने ड्रग ऑफ चॉइस बताया था। लीवर फ्लूक बोला जाता है। थिलेरियोसिस थिलेरिया एनुलाटा कोच ब्लू बॉडीज, और हमने बताया था कि जो प्रीस्कैपुलर लिम्फ नोड होती है वो उसके अंदर क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। बवेशियस को रेड वाटर फीवर, टेक्सस फीवर, टिक्स फीवर बताया था। हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है और एनाप्लाज्मोसिस प्रोटोजोल के कारण होगा, जो कि सेंट्रल और मार्जिनल के कारण होता है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद, ये होता है ब्रूसेला से, ब्रूसेला बोविस के कारण, ब्रूसेलोसिस बोविस के कारण। मेनिंजाइटिस के कारण होता है गोट में। लिस्टीरियोसिस से साइलेज डिजीज हो जाती है। कैम्फैलोबैक्टर शीप के अंदर टोक्सोप्लाज्मोसिस। रेबीज इज कॉल्ड बाई कोरोना वायरस से नहीं, इससे फेलाइन पेरिटोनाइटिस हो जाता है। रेट्रोवायरस RNA, पिक्रोना वायरस एप्थस वायरस से FMD हो जाता है और रवेडो वायरस से क्या हो जाता है? रेबीज हो जाता है। लाइजा वायरस जीव्स के द्वारा सलाइवा के द्वारा फैलता है। इसके अंदर जब डेथ हो जाती है तो नेगरी बॉडीज बनती है, जिसकी दिमाग को कहाँ पर भेजा जाता है? पंजाब के अंदर भेजा जाता है और सेलर स्ट्रेन से उसकी स्ट्रेनिंग की जाती है रवेडो वायरस की, नेगरी बॉडीज की। मोस्ट रिलायबल एंड कॉमनली यूज्ड सेमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन इवेल्युएटिंग फर्टिलिटी ऑफ फ्रोजन सीमन इज फील्ड इन, फील्ड के अंदर कैसे की जाती है? थाइंग करने के बाद देखते हैं हम उसके ना पोस्ट था मोटिलिटी 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 30 सेकंड तक क्या की जाती है? थाइंग की जाती है। रेंज के अंदर आ जाए तो 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल, हमने पढ़ाया कि वाटर सोल्यूबल है B और C, इसके अलावा सारे के सारे क्या है? फैट सोल्यूबल है। तो B1 हो गया थाइमिन, B2 हो गया राइबोफ्लेविन, B2 के कारण हमने बताया था B2 2 और टो,
तो करल्टो पैरालाइजिस हो गया था, B1 के कारण स्टार ग्रेजिंग हो गया था, विटामिन सी के कारण क्या हो गया था, स्कर्वी हो गया था, और विटामिन ए के कारण स्टेरिलिटी आ गई थी, या फिर वाइट मसल डिजीज हो गया। तो इसका आंसर कौन सा आ गया, विटामिन ई। मिल्क रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस हो, किसकी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, मेस्टाइटिस के लिए कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट, क्या वो फीवर के लिए PCR टेस्ट, TB के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो कि किसके इंट्राडर्मल रूट से की जाती है हमेशा, और ब्रूसेलोसिस। एक होता है ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, एक होता है माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस, उसके कारण होती है जोनिन डिजीज जिसके लिए जोनिन टेस्ट किया जाता है। और ब्रूसेलोसिस के लिए के अंदर क्या किया जाता है, मिल्क रिंग टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, मिल्क रिंग टेस्ट किया जाता है। बैंग्स फीवर, माल्टा फीवर बोला जाता है। What term is commonly used for the period of 3 weeks before and 3 weeks after calving? ड्राई पीरियड बोला जाता है जब पशु को हम काविंग के नज़दीक जाता है तो हम क्या कर देते हैं, उसका दूध निकालना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उसको ड्राई रखना शुरू कर देते हैं। लैक्टेशन पीरियड काविंग के बाद से कब तक वह दूध देता है, पीक लेवल पहुंच जाता है 45 डेज के ऊपर दूध देने का। और पोस्टपार्टम पीरियड होता है ब्याने के बाद का समय, और ट्रांजिशन पीरियड को बोला जाता है 3 हफ्ते पहले और 3 हफ्ते बाद में काविंग के। जैसे कि पशु की यहाँ पर काविंग हुई, काविंग से 15 दिन पहले और 5 दिन बाद के पीरियड को क्या बोला जाता है, मिल्किंग पीरियड बोला जाता है। कि 15 दिन पहले, ब्याने से 15 दिन पहले जब जो अडर से या फिर टीट से जो सेक्रेशन निकलता है उसको मिल्क बोला जाता है, और 5 दिन बाद, ब्याने के 5 दिन बाद उसको मिल्क बोला जाएगा। सोमैटिक सेल काउंट इज रिलेटेड टू, ये रिलेटेड होता है अडर हेल्थ से। अगर SCC पर ml देखा जाता है इसकी कंसंट्रेशन सोमैटिक सेल काउंट की, अगर यह 1 लाख या 1 लाख से कम होगी तो हेल्दी अडर माना जाता है, और अगर इससे ज़्यादा होती है 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा तो उसको क्या बोला जाता है, इन्फेक्टेड बोला जाता है। स्ट्रेस डिडक्शन के लिए हम कवर स्लिप या फिर स्लाइड का यूज करते हैं। फरन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है स्ट्रेस के ऊपर, जैसे ही स्ट्रेस के दौरान जो फ्लूइड निकलता है वेजाइना से उसको स्लाइड के ऊपर रखते हैं, फिर उसकी जांच की जाती है तो फरन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है स्ट्रेस के अंदर। पाइका इज कोजेड मेनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, पाइका किसके कारण होता है, अखाद्य वस्तुओं को खाना, उसको बोला जाता है पाइका, जो कि पी से पाइका और पी से फास्फोरस की कमी से हो जाता है। तो आंसर आ गया फास्फोरस। इसको बोला जाता है एलेट्रोफेजिया। जियोफेजिया बोला जाता है जब वह मिट्टी को खाता है। पिलोफेजिया जब वह बालों को खाता है। मैग्नीशियम की कमी से ग्रास टेटनाई हो जाती है, ग्रास टेटनाई हो जाती है। थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म इज लेस एफिशिएंट इन, थर्मोरेगुलेटरी लेस एफिशिएंट होता है बुफेलो के अंदर, बुफेलो के अंदर है, इसलिए अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या करती है, वेलोइंग करती है, मतलब कि कीचड़ के अंदर खेलना बोला जाता है जिसको। डॉग्स के अंदर यह जीभ के माध्यम से थर्मो रेगुलेशन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रीड ऑफ बुफेलो, नागोरी है यह कैटल की है। नागोरी के अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर जो स्टोन है, स्टोन सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा, नागोरी बैल के अंदर बनते हैं। और नागपुरी भैंस की ब्रीड है जिसके अंदर क्या होगा, नेवल फ्लैप, नेवल फ्लैप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेवल फ्लैप हरियाणा कैटल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, हरियाणा कैटल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। दोनों सिंगों के बीच में पोल भी प्रेजेंट होता है किसके अंदर, हरियाणा के अंदर। और नागपुरी और हरियाणा, नागपुरी बुफेलो की, हरियाणा कैटल की मतलब कि काऊ की ब्रीड है जिसके अंदर नेवल फ्लैप प्रेजेंट होता है। रामपुर बुशेर ये आपकी सीप की ब्रीड है, और डेकनी ये भी कैटल की ब्रीड है जो कि हैदराबाद की है। नेम द मोस्ट कॉमन डिजीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू काउज मिल्क, काऊ के मिल्क से फैलती है TB। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक होता है, माइकोबैक्टीरियम पैरा ट्यूबरकुलोसिस जिसके लिए जोनिन टेस्ट किया जाता है, जोनिन डिजीज बोला जाता है जिसको। मलेरिया, सिनकोना ट्री की छाल से क्या बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है मलेरिया की। और
स्मॉल पॉक्स हमने पढ़ लिया। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स के लिए एस्कोलाई टेस्ट किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल डेफिशिएंसी कोज ग्रास टेटनाई, ग्रास टेटनाइस होती है किससे? मैग्नीशियम की कमी से। मैग्नीशियम की कमी से कौन सा हो जाता है? ग्रास टेटनाई हो जाता है। फास्फोरस की कमी से पाइका हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर, ओस्टोमलेशिया, रिकेट्स हो जाता है। पोटासियम के कारण क्या हो जाता है? हार्ट की जो काम करने की क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है पोटासियम। एंजूटिक अटैक्सिया, एंजूटिक अटैक्सिया, ये इसका क्या मतलब होता है? अटैक्सिया का मतलब होता है जब नॉर्मल जो वॉलेंट्री सेल, वॉलेंट्री मसल्स होती है वो भी हमारे कंट्रोल के अंदर न रहे। तो यह किसकी कमी के कारण होगा? यह होगा आपका कॉपर की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? कॉपर की कमी के कारण। तो नेक्स्ट देखिए, मिल्क फीवर इन हाई यील्डिंग, कॉपर की अधिकता के कारण ग्रीन कलर का डायरिया भी निकलने लगता है, ग्रीनिश डायरिया हो जाता है, ग्रीनिश डायरिया। कॉपर, कोबाल्ट और आयरन, इनको क्या बोला जाता है? हीमाटिनिस ड्रग भी बोला जाता है। आयरन की कमी देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा स्वाइन के केस में, पिग में, क्योंकि उनका पिगलेट बहुत बड़ा होगा, लीटर साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए उनके अंदर आयरन की कमी हो जाती है। इसलिए जो सूरी होती है उसके जो टीट्स होते हैं उनके ऊपर पेस्ट लगाया जाता है आयरन का, ताकि पिगलेट एनीमिया न हो। मिल्क फीवर इन हाई यील्डिंग एनिमल इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होगा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। अगर कैल्शियम ज़्यादा हो लगा दिया जाए, पशु को चढ़ा दिया जाए, तो उससे क्या हो जाता है? डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा एचएफ के अंदर होगा। पीछे वाली टांगों से पशु से खड़ा नहीं हो पाता पशु उन टांगों से। स्पेसिफिक एंटीडोट बताना, नाइट्रोजन पॉइजनिंग हो जाए तो, नाइट्रोजन पॉइजनिंग हो जाए तो मिथाइलिन ब्लू देते हैं। क्या देते हैं? मिथाइलिन ब्लू। थायोसल्फेट का यूज किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर रेजिड्यूल क्लोरीन को हटाने के लिए। और एट्रोपिन का यूज किया जाता है प्री एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया से पहले, ताकि एंटी शियालोगोगस का काम करता है, लार की मात्रा को कम कर देता है। एक्ट और प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द नेचर एंड कोज ऑफ ए डिजीज, कोज ऑफ ए डिजीज को क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस बोलते हैं। प्रोग्नोसिस पहले अनुमान लगा देना, ट्रीटमेंट उसका इलाज करना, कारण का पता चल के प्रिवेंशन पहले ही, जैसे कि वैक्सीन करते हैं, और डायग्नोसिस देखकर डायग्नोसिस करना। स्नैपशॉट डायग्नोसिस हमने बताया था। स्पेविन टेस्ट इज डन टू डायग्नोस द लैमिनेशन रिलेटेड टू, ये हॉर्सेज के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होता है होक ज्वाइंट के अंदर लैमिनेस का मोस्ट कॉमन कोज होगा हॉर्सेज के अंदर। स्पेविन टेस्ट किया जाता है। कीटोसिस को बोला जाता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, क्या बोला जाता है? नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। रोथेरा टेस्ट किया जाता है। और सबसे ज़्यादा गाय की नस्ल होती है, एक गाय की नस्ल है ग्रेनसी नस्ल, उसके अंदर कीटोसिस सबसे ज़्यादा होता है। श्वास मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिन में या मिल्क के अंदर कीटोन बॉडी निकलने लगती है। नेक्स्ट आपका रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन के अंदर पहली रैंक है। शॉर्टेस्ट कैटल ब्रीड बतानी है हमें, इनमें से कौन सी है? शॉर्टेस्ट कंकरेज हैवीएस्ट है, बड़े सींग होते हैं, हॉर्न कैंसर होने का ज़्यादा चांस हो गए, सवाई चाइल बोला जाता है। साहिवाल लूज स्किन होती है, वेल डेवलप्ड ड्यूलैप होगा। दूध के अंदर मिठास सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा दूध देती है। और इसके अलावा आई वाल्ड मिलता है, वाल्ड आइज मतलब कि आँख के चारों तरफ एक सफ़ेद क्या मिलेगी? लाइनिंग मिलती है साहिवाल, जैसे नीली रावी के अंदर मिलती है। और इसका आंसर कौन सा आ गया? हमारा वेचूर, जो कि केरला की ब्रीड है, सबसे छोटी ब्रीड होती है। जैसे कि सीप के अंदर मांड्या ब्रीड है जो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होती है। क्रोमोजोम नंबर कैटल्स के अंदर कितने होते हैं? 60 होते हैं। कैटल और गोट के अंदर कितने होते हैं? 60। जैसे कि बिल्ली के अंदर कितने होते हैं? 38। 62 हो गए हॉर्सेज के अंदर, 54 होते हैं सीप के अंदर। न्यू बोर्न काफ शुड गेट फर्स्ट कोलोस्ट्रम, पशु के काविंग के 30 मिनट्स के अंदर अंदर पिला देना चाहिए 1/10 या 10% ऑफ बॉडी वेट, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? एंटीबॉडी होती है IgA, जो कि नॉर्मल मिल्क से 10 गुना ज़्यादा होगी।
नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड ब्रीड ऑफ बुफैलो, जिस समय पर यह एग्जाम हुआ था उस समय कितनी थी? 19 थी। फर्स्ट फीसिज ऑफ न्यू बोरन काफ जब निकालता है उसको बोला जाता है मेकोनियम। क्या बोला जाता है? मेकोनियम। मेकोनियम बोला जाता है। देखिए, पशु की काविंग के बाद जो पशु की काविंग हुई है भैंस के अंदर, सबसे ज़्यादा खतरा रहता है मिल्क फीवर का, और उसके अंदर रहता है जो काफ होते हैं उनके अंदर कोक्सीडियोसिस का। किसका? कोक्सीडियोसिस का। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 21 दिन का होगा। 18 सेटर के अंदर, 3 हैचिंग के अंदर, हैचर के अंदर। कोलेस्ट्रॉल कितना पिलाना चाहिए? 1/10 ऑफ बॉडी वेट पिलाना चाहिए। मिनरल्स कितने परसेंट होते हैं बॉडी वेट के? 3 से 5% मिनरल्स होते हैं, और 7 से 8% क्या होता है? ब्लड होता है बॉडी वेट का। मैच्योर ओवरियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो रिलीज होता है ओवा, उसको क्या बोला जाता है? ओवुलेशन बोला जाता है। हम ये टर्म गलत पढ़ते हैं कि ओवा रिलीज होगा। ओवा रिलीज नहीं होता, वहाँ से क्या निकलते हैं? सेकेंडरी oocyte निकलते हैं। क्या निकलते हैं? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte निकलते हैं। जो ओवुलेशन की प्रोसेस होती है ये 2 फेज के अंदर पूरा होगी। कहाँ पर? एक ओवरी के अंदर, एक कहाँ पर? ओविडक्ट के अंदर, क्योंकि ओविडक्ट के अंदर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होता है और कुछ ही मिनटों के लिए उसको ओवा बोला जाता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ओवुलेशन। और प्राइमरी oocyte से किसके अंदर? मेयर के अंदर क्या हो जाता है? मेयर और बीच के अंदर क्या होता है? ओवुलेशन होता है प्राइमरी oocyte की। ल्यूटोलाइसिस क्या बोला जाता है? कार्पस ल्यूटियम का टूटना। कार्पस ल्यूटियम जैसे टूटता है प्रोजेस्टेरोन लेवल का क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। एस्ट्रोजन लेवल क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी स्टमस जंक्शन के अंदर होगा, लेकिन पोल्ट्री के अंदर कहाँ पर हो जाता है? इनफंडिबुलम के अंदर ही हो जाता है। कैपेसिटेशन का मतलब क्या होगा? कैपेसिटेशन का मतलब होगा जैसे ये ओवा है, इसकी जो बाहर वाली लाइनिंग, इसको जोना पेलिसुडा बोला जाता है। यहाँ से सपम आया और सपम की जो एक्रोजोम होगी, ये आगे वाला पार्ट, इसके अंदर एंजाइम्स चेंज होते हैं। हाइड्रो यूरिलिनेडेज बोला जाता है जिसको। इससे क्या होगा? यह जोना पेलिसुडा की लेयर को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है, अंदर चला जाता है फिर सपम। फिर जोना पेलिसुडा लेयर क्या हो जाती है? अपने आप को बना लेती है, हार्ड बना लेती है। तो ये जो इसके अंदर एक्रोजोम के अंदर चेंज आता है अंदर जाने के लिए, जो एंजाइम पैदा होगा उसी को कैपेसिटेशन बोला जाता है। जिसके अंदर कितने दिन लग जाते हैं? कितने हावर लग जाते हैं? 3 हावर तक लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इन्फेस्टियस डिजीज ऑफ कैटल। कैटल की नॉन इन्फेस्टियस डिजीज की कौन सी होती है? कैटल की नॉन इन्फेस्टियस डिजीज वुडन टंग। देखिए, वुडन टंग को बेल बोला जाता है। एक्टिनोबैसिलोसिस लिग्नसाई के कारण होगा। किसके कारण? एक्टिनोबैसिलोसिस के कारण। पोटाशियम आयोडाइड क्या होती है? इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्या होती है ड्रग ऑफ चॉइस? कौन सी? पोटाशियम आयोडाइड। नेक्स्ट आता है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स होता है बैसिलस एंथ्रासिस के कारण। इसके अंदर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, बैन होता। स्पोर फॉर्मेशन होगा, और जो नेचुरल ऑरिफिसेज होते हैं उनके अंदर से ब्लड आने लगता है। नेचुरल ऑरिफिसेज से क्या आने लगता है? ब्लड आने लगता है। और इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसके लिए टेस्ट किया जाता है एस्कोलाई टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है? एस्कोली टेस्ट, या फिर एस्कोलाई टेस्ट बोला जाता है। एस्कोली टेस्ट भी बोला जाता है इसको। लंपीजा। लंपीजा के अंदर क्या हो जाता है? जो मैंडिबल होगा उसके नीचे क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ से पस निकलने लगती है जब बैक्टीरिया ज़्यादा पनपता है। तो एक्टिनोमाइकोसिस के कारण होता है। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? इसके अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर भी पोटाशियम आयोडाइड होती है। नेक्स्ट आता है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर क्या होती है? एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है जो कि कैल्शियम की कमी के कारण होगी मिल्क फीवर। तो इसके अंदर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 25% चढ़ाया जाता है पशु को। और डॉग्स के अंदर मिल्क फीवर को क्या बोला जाता है? क्लैम्पेशिया बोला जाता है। नेक्स्ट आता है, तो आंसर होगा हमारा इसका क्या? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए देखिए, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस के लिए, पशु को हीट में लाने के लिए। ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शन रिफ्लेक्स, पढ़ा था हमने, जब सेकंड स्टेज आती है पशु के काविंग की, उस समय पर इसका लेवल ऑक्सीटोसिन का ज़्यादा हो जाता है। ऑक्सीटोसिन काम करता है यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लाने का, तो इसका काम हो गया वो ऑक्सीटोसिन का, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करने का। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा, ये होगा प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन, जो कि कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। जब पशु प्रेग्नेंट हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम बना रहता है, और लगातार वो क्या करता है? लगातार वह कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है। लेकिन अगर पशु
प्रेग्नेंट नहीं हो पाता तो इसका जो कार्पस ल्यूटियम होगा, इसको एंडोमेट्रियम वाल से PGF2 अल्फा हार्मोन निकलता है, वह कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस कर देता है, जिससे कि यहाँ पर एक व्हाइट स्पॉट बन जाएगा। जहाँ से कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस हुआ तो उसको बोला जाता है कार्पस एल्बिकेंस। क्या बोला जाता है? कार्पस एल्बिकेंस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? पेल्विस कैविटी को रिलैक्स करने का काम करता है। पेल्विस कैविटी को रिलैक्स करने का काम करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट आता है पोस्ट मार्टम एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड ऑन सस्पेक्टेड केस ऑफ। शुड नॉट बी कंडक्टेड, किसके में कंडक्ट नहीं करना चाहिए? तो ये हमें नहीं करना चाहिए किसके केस में? एंथ्रेक्स के कारण में। एंथ्रेक्स में नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जूनोटिक डिजीज है, स्पोर फॉर्मेशन है, तो इसके अंदर हम क्या नहीं करते? पोस्टमार्टम नहीं करते। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हीफर शुड बी ब्रीड आफ्टर अटेनिंग बॉडी वेट। अगर हीफर 60% ऑफ अडल्ट बॉडी वेट को प्राप्त कर लेता है तब उसकी क्या की जाती है? ब्रीड के लिए वह क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। एक्सेसिव प्रोलोंग्ड साइन ऑफ स्ट्रेस एंड ए शॉर्टेंड इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव स्ट्रेस इज ऑब्जर्व्ड इन। ये किसके अंदर देखा जाता है? इसके अंदर देखिए आप, एन स्ट्रेस बोला जाता है जब पशु क्या हो? हीट में ना आए। तो इस किसके कारण हो सकता है? ये ल्यूटियल सिस्ट के कारण हो सकता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है, लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को छोड़ती रहती है, एस्ट्रोजन हार्मोन बन नहीं पाता, जिसके कारण पशु हीट में नहीं आता। ये होता है एन स्ट्रेस के कारण। कई कारणों से हो सकता है कि पशु के पेट में कीड़े हो, डिवॉर्मिंग के कारण भी हो सकता है, ये डिवॉर्मिंग न कराएं तब भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि स्मूथ ओवरी बन चुकी हो, उसके कारण भी एन स्ट्रेस की कंडीशन आ सकती है। तो स्प्लिट स्ट्रेस का मतलब होता है हीट का टूट टूट कर हीट में आना। स्प्लिट हीट यह देखी जाती है किसके अंदर? मेयर के अंदर। मेयर के अंदर ये कंडीशन देखी जाती है। एक आता है ल्यूटियल सिस्ट। ल्यूटियल सिस्ट क्या होगा? ल्यूटियल सिस्ट होता है आपका जब कार्पस ल्यूटियम परसिस्ट रहता है। कार्पस ल्यूटियम क्या रहता है? परसिस्ट रहता है, उसको क्या बोला जाता है? ल्यूटियल सिस्ट बोला जाता है। और फोलिकुलर सिस्ट क्या होगा? फोलिकुलर सिस्ट का मतलब होता है जब फोलिकल क्या रहे? बना रहे। तो फोलिकल बना रहेगा तो उसकी ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी तो उसकी जो थिक का इंटरनल सेल है वो लगातार एस्ट्रोजन हार्मोन छोड़ती रहेगी। इससे क्या रहेगा? पशु लगातार हीट में रहता है, लगातार स्ट्रेस के साइन शो करता रहेगा, जिसको क्या बोला जाता है? निम्फोमैनिक एनिमल बोला जाता है। निम्फोमैनिक एनिमल, जो पशु लगातार हीट में रहे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? 90 का क्या होगा? सी हो गया। तो इसके जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं 30 क्वेश्चन, वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा उसके अंदर। और जो हमने कैपेसिटेशन बताया था, कैपेसिटेशन के अंदर हमने ये टर्म बताई है कि जो उसका एक्रोजोम पार्ट होगा उससे एक एंजाइम एक्रिसिन या फिर हाइल्यूरिनेडेज हाइल्यूरिनेडेज एंजाइम निकलता है, जो क्या करता है? जो स्पर्म की हेल्प करेगा जो एग्स को क्या करने में? एग्स के अंदर जाने के लिए, उसको कैपेसिटाइजेशन बोलते हैं। इसके अंदर लगभग 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है जी। एक्रिसिन एंजाइम और हाइल यूरोनिडेज एंजाइम होगा ये। धन्यवाद। आशा करता हूँ सभी को ये पसंद आया होगा।